हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपके भाग्य में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आपके लिए क्या लिखा हुआ है आपकी डेस्टिनी में, सिंह राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे, ज़रूर लिखेंगे आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं जिन लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर सब्सक्राइब किया है, इन लोगों की लाइफ में डेस्टिनी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। वी हैव 6 of cups, we have 5 of coins, and we have the Hangman. Clarity over 5 of coins, 4 of wands. सिंह राशि भाई, आपको ना मान के चलो कि एक तरह से हेल्प सपोर्ट के लिए बनाया गया है। जैसे होता है ना कि किसी को कुछ हो जाए और आप वहाँ अवेलेबल होने चाहिए, ऐसी एनर्जी। मान लो किसी की तबीयत ख़राब है तो आपको आगे करा जाएगा। मान लो किसी के लिए कोई ज़रूरत है तो आपको आगे किया जाएगा। ठीक है, किसी को फाइनेंस की ज़रूरत है तो वो आपके पास आएगा। आपको हेल्प के लिए बनाया गया, एनी काइंड ऑफ हेल्प। अब ये किसी के लिए, किसी को हील करना हो सकता है, किसी को सर्विस प्रोवाइड करना हो सकता है, किसी को कहीं हेल्प करना हो सकता है, एनी काइंड ऑफ हेल्प। किसी को पैसे की ज़रूरत है, किसी को प्यार की ज़रूरत है, किसी को रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, यू आर देयर। कुछ ऐसी आपकी ड्यूटी है। आपकी डेस्टिनी में बहुत काइंडनेस लिखी हुई है, बहुत, मतलब बच्चों के साथ बहुत सा टाइम आप, मतलब बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते होंगे आप अपनी तरफ, बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते होंगे आपकी तरफ एनिमल्स बहुत अट्रैक्ट होते होंगे। ठीक है, विद द 6 of cups आपकी डेस्टिनी में आपकी मम्मा से आपको बहुत प्यार मिलना लिखा हुआ है। आपकी मम्मा आपके साथ हो ना हो, बहुत प्यार। मतलब एक होता है कि देखो मदर्स तो सबको ही प्यार करती हैं, आपके लिए यहाँ एक्स्ट्रा है थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार आपको अपनी मम्मा से मिलना है। ठीक है, एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा वो एक होता है ना नर्चरिंग साइड आपको दिखेगा अपनी मदर का अपने लिए। ओके, विद द 6 of cups इफ यू आर अ मदर, तो आपका अपने बच्चों के लिए एक अलग ही सेंसिटिव साइड होगा। दुनिया के लिए आप अलग सिंह राशि हो, अपने बच्चों के लिए आप अलग ही सिंह राशि हो। ठीक है, ये ऊर्जा है। आपको मदद के लिए बनाया गया है, आपके हाथों में वो जादू है जहाँ पर मतलब चाहे खाना बनाना कह लो, चाहे क्रिएटिविटी कह लो, चाहे किसी की मतलब चाहे हीलिंग कह लो, चाहे ऑकल्ट कह लो, रेकी कह लो, एस्ट्रोलॉजी कह लो, मतलब एक आपको दिया गया है ऐसा कुछ गुण जहाँ पर आप यूर लाइक, जैसे कि मान लो किसी को भूख लग रही है ना, सबसे टेस्टी फूड आपके हाथ का होगा। मान लो किसी को हेडेक हो रहा है तो वो अगर 2 लोगों से 3 लोगों से भी अगर सिर दबवा लेगा ना, अगर आपने दबा दिया ना उसका सिर, तो उसको उस 5 मिनट में रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा आपको एक गुण यूनिवर्स ने दिया। अब ये आप बताना मेरे को, तो जो मैं देख पा रही हूँ वो मैं आपसे बता रही हूँ। ये आपकी तरफ से मिला हुआ है, मतलब वो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला हुआ है और आपकी तरफ से लोगों को मिलनी है ये सर्विस। ठीक है, 6 of cups से फॉर श्योर बहुत सारे सोलमेट्स हैं आपकी लाइफ में। सोलमेट्स का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि प्यार लवी डबी सोलमेट्स नहीं। सोलमेट्स का मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसी लाइफ ऐसे आएंगे लाइफ में जिन्होंने आपकी लाइफ में कोई पर्पस की वजह से आना है, आपके साथ वो पर्पस फिल करना है, उसके बाद उन्होंने चले जाना है। कोई लेसन नहीं है यहाँ पर, ना 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 ना। लेसन वाला होता है कार्मिक, ये है प्योर सोलमेट। मैंने कहा ना हेल्प, या तो आपको हेल्प मिलेगी या आप हेल्प करोगे। तो वो जो मिलेगी वाला जो साइड आया है वो सोलमेट्स की तरफ से आया है, कि वो सोलमेट आएंगे आपकी लाइफ में, यूनिवर्स आएंगे आपकी लाइफ में, खुद आएंगे, आपको खुद हेल्प करके जाएंगे। कुछ ऐसे लव्ड वंस हैं आपके जो भाई एवरी टाइम
देयर फॉर यू, मतलब वो हैं आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, बहुत ही प्योर रिलेशनशिप निभाओगे आप, आपकी तरफ से बहुत प्योरिटी रहेगी सामने वाले के लिए, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव पार्टनर बनोगे आप, ठीक है। 6 ऑफ कप्स इज ऑल्सो अबाउट कि आप एक गिवर काइंड ऑफ एनर्जी बनोगे। आप ऐसा नहीं हो कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये दो, मुझे नहीं, यू आर लाइक गिवर काइंड ऑफ एनर्जी। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे हाथ रखते हैं, कुछ लोग ऐसे हाथ रखते हैं, आप ऐसे वालों में से हो कि आप किसी के लिए कुछ करोगे, ठीक है। ये ऊर्जा आपकी है, चाहे वो चैरिटी ही क्यों ना हो, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो, आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए बने हो, ठीक है। यस, अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो, ये मैं बता दूँ। कुछ चीज़ें आप अपनी पास्ट लाइफ से ही लेकर आए हो, कुछ लोग अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, कुछ आपकी एनर्जीज, जैसे मैंने कहा कि ऑकल्ट हो गया, रेकी हो गया, हीलिंग हो गया, डॉक्टर्स हो गए, मतलब आप ये पास्ट लाइफ में आपने ये सब कर रखा है और अब आप इस लाइफ में भी उस चीज़ को कैरी ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। विद द 5 ऑफ कॉइंस एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स, फाइनेंसिस का बताती हूँ मैं, फाइनेंसिस का और करियर का एक राह नहीं है कि बस इसी राह पे चल गए और ये बन गई बात, ना 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 ना, यहाँ पर आएगी बात सारी की फाइनेंसिस और करियर में यू आर लाइक दिस कि भाई है तो बहुत है और नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, ऐसे रहोगे आप। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, है तो बहुत है, चारों तरफ से आ रहा है, और नहीं है तो फिर उस टाइम फिर हेल्प लेनी पड़ जाती है, ऐसे हो जाते हो बिल्कुल। फाइनेंसेस और करियर में ये भी दिखता है कि विद द 5 ऑफ कॉइंस आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से आपकी स्टेबिलिटी डाउन होती है। क्यों? क्योंकि आ तो मेजर एनर्जी रही है यहाँ पर हैंग्ड मैन, और मेजर एनर्जी क्या बताती है, मेजर ओवरऑल क्या रहेगा, ओवरऑल है हैंग्ड मैन, मतलब चीज़ें कई बार बहुत ऐसे चलेंगी सरेंडर मोड पे, सब अपने आप होता चला जा रहा है, होता चला, और कई बार इतनी हैंग हो जाएंगी, स्टक हो जाएंगी, या फिर आप, ठीक है, ऐसी आपकी लाइफ टाइम जर्नी चल रही होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, उसी से पता चल जाएगा आपको, ऐसे सुनने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये है या नहीं। 5 ऑफ कॉइन से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, हेल्थ इश्यूज हैं आपको, आपको आप स्टेज पर खड़े होकर बोल नहीं सकते, आप स्टेज पर खड़े होकर स्पीच नहीं दे सकते, आपसे नहीं दी जाएगी स्पीच, कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। वही 4 लोगों की कोई परफॉर्मेंस होगी ना, आप फटाफट हाँ हाँ मैं भी परफॉर्मेंस दूंगा या दूंगी, बट कल्ले कल्ले ना जी, ना 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 ना, नीचे उतारो मुझे स्टेज से, नीचे उतारो ठीक है। तो कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहेगी आपके अंदर। 5 ऑफ कॉइन से मुझे अर्ली जो आपका जीवन है, अर्ली टाइम पीरियड, जो बचपन कह लो या टीन एज कह लो, ये जो थोड़ा शुरुआत का टाइम है, करियर में जो शुरुआत का टाइम है, वो थोड़ा ऐसा रहेगा जहाँ पर आपको लगेगा कि यार उतना नहीं मिल रहा है, या उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या उतना फाइनेंसेस क्यों नहीं है, या उतनी, जैसे लोगों को बड़ी जल्दी जल्दी जॉब मिल जाती है, लोगों के लिए बड़ी जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं, आपके लिए क्यों नहीं हो रहे हैं। बट आगे जाके चीज़ें सेट होंगी, सेट नहीं बोलूँगी मैं, चीज़ें अच्छी होंगी बोल सकती हूँ, सेट नहीं बोल सकती क्योंकि वॉन्ड्स आया, सेट नहीं कह सकती, ठीक है ना। आई एम सो सॉरी कि मैंने सेट बोला, सेट नहीं है भाई, ये है कि हाँ अच्छे दिन आएंगे और उनको स्टेबल करना आपकी ड्यूटी होगी। मैं अभी इसी यहीं पर गाइडेंस दूंगी कि करना क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड से ये ज़रूर है कि कल्ले मत चलो, किसी को लेकर चलो। 4 ऑफ वॉन्ड से ये है कि सिर्फ अपने बारे में सोचकर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट मत करो, उसमें पर्पस जोड़ो कि मेरे ये काम करने से इन लोगों की लाइफ में भी ग्रोथ आएगी, ठीक है। कि हे परम पिता परमेश्वर, मेरी इतनी सैलरी है और मैं अपनी इस सैलरी से अपने घर के लोगों का बहुत अच्छे से पालन पोषण कर पा रहा हूँ। 2 ही चीज़ें हो गई ना, कि सैलरी भी आपकी आई, पर उस सैलरी से आपका एक पर्पस भी दिख रहा है। तो सिर्फ खुद को लेकर मत चलना, अपने आप अपने साथ लोगों को लेकर चलना, क्योंकि करने क्या आए हो, सर्विस, सेवा, है ना। तो वो चीज़ जोड़ लो कि भाई मेरे पास इतना पैसा आ रहा है जिससे मैं अपने आसपास की कम्युनिटी का, अपने आसपास के लोगों का, अपने लव्ड वंस का अच्छे से ध्यान रख पा रहा हूँ। ये चीज़ जोड़ लो अपनी मैनिफेस्टेशन में, ठीक है। देन वी हैव दी हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन इज अबाउट कि भाई बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि अनऑर्थोडॉक्स फील्ड में जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही कुछ आउट ऑफ द ब्लू कुछ अलग ही कर रहे हैं। सोसाइटी जा रही है, सब डॉक्टर बन रहे हैं, आपको लगता है मैं एक्टर बनूंगा, सब जा रहे हैं मैं एक्टर बनूंगा, आपको लगता है नहीं जी मैं तो इंजीनियर बनूंगा, सबसे अलग चलना है आपने, डेवलप हो ही नहीं पाते हो आप,
आपको मिला है ये काम कि आप ये करते हो लोगों के लिए, पर डेवलप नहीं हो पाते हो। आपको लगता है कि मैं यार अलग क्यों हूँ मैं, मतलब मुझे सब, या तो मुझे सब मुझे घूरते क्यों है, या मैं इन लोगों के बीच में सेट क्यों नहीं हो पाता हूँ, या ये लोगों को ये आइडिया क्यों नहीं आ रहा जो मुझे आ रहा है। आपको ऐसा लगता होगा, आप मुझे बताना, क्योंकि हैंगमैन मुझे ये बता रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई आप दूसरों से अलग हो। बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर है कि आपका पीआर का काम या आपका वीज़ा का काम बन सकता है अगर आप बाहर जाना चाहते हो तो। या तो ट्रैवल हो सकता है या सेटल में वहाँ सेटल हो सकते हो आप। आपके लिए है, आपकी जर्नी में है ये, आपकी डेस्टिनी में है ये, कि या तो आपका सेटल ही, आप सेटल ही वहाँ हो रहे हो, या आपकी एजुकेशन वहाँ से हो रही है, या आप एक बार चाहे टूर पर जाओ, पर जाओगे तो घूमी घूमी सिंह राशि ये एनर्जी देखिए, ठीक है। एंड विद द हैंगमैन स्पिरिचुअल बहुत रहोगे, जैसे स्पिरिचुअल प्लेसेस पर विजिट करना, बुक्स रीड करना, या कुछ चीज़ों को और जानना और नॉलेज गेन करना, ये चीज़ें रहेंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपका बहुत, जैसे होता है ना कि मान लो किसी ने बुलाया, भाई हमारा ना 2 बजे हमारे यहाँ पर ना जो है ना रात को 8 बजे जागरण है, आप जो है ना आपको ये कि भाई 7 बजे आपको होता है जागरण है, जाना है, जाना, क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्पिरिचुअल है सब कुछ, है ना, माहौल ऐसा है वहाँ का, तो आपको खींचता है अपनी तरफ। तो आपको लगता हो ना कि यार यार मेरा क्यों ध्यान जाता है, मेरी फैमिली तो सारे के सारे ऐसे हैं कि जो कोई जाके खुश नहीं है, मुझे क्यों लगता है जाना, क्योंकि आपका ये जर्नी है, आपका ये डेस्टिनी है, ओके। सिंह राशि क्या आ रहा है आपके लिए भाई, क्या आ रहा है, नहीं क्या डेस्टिनी में है आपकी, आपकी डेस्टिनी में क्या है सिंह राशि। और बहुत फॉरगिव करने वाले बच्चे हो आप। यूनिवर्स ने आपको बनाया ही इतनी काइंडनेस के लिए है कि आप फॉरगिव कर पाओ। कुछ लॉसेस भी हुए हैं सिंह राशि, बताना कम से कम तो मैं बताऊं भाई, और कुछ तो मैं बोलूं ना बोलूं, पैसे का लॉस हुआ हुआ है आपको। कम टू द एज की एनर्जी है, मतलब कि यही बात जो मैंने कहा कि आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, आप सपोर्ट करने के लिए बने हो। तो कम टू द एज ये है कि भाई फाइनली फाइनली आपको, जैसे मैंने कहा ना कि चीज़ें अगर वर्स्ट हैं तो अच्छी भी होंगी, है ना। तो यहाँ पर ये कि आपको हर समय हर बार ऐसा होगा कि आपको चीज़ों से उभार दिया जाएगा, आप निकल जाओगे किसी भी चीज़ में। अगर आप फंसते हो तो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके हेल्प आएगी। देखो पॉइज्ड की एनर्जी भी देखो, यहाँ देख रहे हो बॉटम देख रहे हो, पॉइज्ड, और फिर वो जो है ना गर्ल बाहर निकल, मतलब जो भी नेगेटिविटी में आप फंसोगे ना, तो आप इतने स्पिरिचुअल हो, आप इतने ज़्यादा जो है ना यूनिवर्स के, कहते हैं ना कि भाई एक, भाई ये बच्चा जो कि दूसरों के लिए कुछ करने आया है तो उसको भी वो हेल्प मिलेगी। मतलब आपको जितनी नेगेटिविटी में धकेला जाए, डाला जाए, कहीं ना कहीं से आपको वो रोशनी मिल जाती है, कहीं ना कहीं से वो आपको सपोर्ट मिल जाता है कि आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है, ठीक है। एंड आपकी डेस्टिनी में ये भी है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं ब्लेम्स तो लगेंगे आपके ऊपर, बट आपका जो कहते हैं ना उन ब्लेम से निकलने का जो एक जो जर्नी रहेगा ना, वो बहुत खूबसूरत रहेगा। वो ऐसा रहेगा जैसे आपको 360 डिग्री चेंज कर दिया गया, ठीक है। और देखते हैं कम टू द एज इज ऑल्सो अबाउट कि अब बहुत नेगेटिव लोगों में, गॉसिप्स में, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं रह पाओगे, आपसे नहीं रहा जाएगा। आपको फाइनली उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, छोड़ोगे, या फिर कहीं ना कहीं जो है ना चीज़ें ही ऐसी होंगी कि आपको वहाँ से निकाला जाएगा, बिकॉज आप प्योरिटी के लिए बने हो, ठीक है। सी द हार्ट, ब्रोकन हार्ट फॉर श्योर। मैंने भी बोला ना कि मुझे कुछ लॉसेस दिखे हैं, तो भाई ये ऐसा भी हो सकता है कि प्यार में चीटिंग मिलेगी, ये ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं चीटिंग मिली है, मिल सकती है आगे, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई ब्रोकन हार्ट की एनर्जी ये है कि भाई आपके लिए जो है ना लोगों को हील करना, आपके जो है ना, देखो 9 नंबर की एनर्जी है कि लोगों को हील करने की ड्यूटी मिली हुई है, प्यार देने के लिए आए हो आप यहाँ पर। तो ये है कि जो टूटे हुए हारे हुए लोग हैं उनके लिए कुछ सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं सॉरी, उनके लिए अगर कुछ करते हो आप, उनके लिए कहीं ना कहीं अगर आप जो है ना अवेलेबल रहते हो, तो वो चीज़ें आपको बहुत, आप कह लो सक्सेसफुल बनाएंगी, या आप कह लो कि कहीं ना कहीं आपके जर्नी को इजी करेंगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए विद द 9 नंबर फॉर श्योर, जिनके लिए बहुत कुछ करोगे ना, उनसे कहीं ना कहीं सुनने को या फिर ऑपोजिशन उनसे झेलने को भी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि 9 नंबर है कि बहुत ही ज़्यादा
ओवर गिवर पर्सनालिटी, ठीक है, बहुत ही काइंड फेमिनाइन पर्सनालिटी। और जो 9 नंबर है वो कहीं ना कहीं पैशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने पैशन से जितना लोगों के लिए कुछ करोगे ना, तो ये मैं बोलूँगी सरेंडर मोड पे करना, एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ मत करना, क्योंकि रिटर्न में चीज़ें नहीं आएंगी। और ये चीज़ आप बताना कमेंट बॉक्स में कि ये किसके लिए आया है, क्योंकि ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। और क्या आ रहा है आपके लिए, और क्या है आपकी डेस्टिनी में सिंह राशि। या तो ऑलरेडी आप जानते हो कि आपके साथ ऐसा हुआ है, और या फिर ऐसा होना है, ये चीज़ें आपको अंदर ही अंदर लगता है कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, करती हूँ, और मुझे लगता है ऐसा होने वाला है या होगा, ठीक है। फ्लावर, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। फिर भी लाइक भाई देखो, पहली बात तो ये है कि आप लोगों के लिए इतना कुछ कर देते हो ना कि कई बार आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रह पाते हो। लोगों के लिए इतना कुछ करते हो कि कई बार अपने आप को सेक्रीफाइस करते रहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि भाई आप दुनिया के लिए कुछ करने आए हो तो अपने आप को भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हो जर्नी ईजी रहे तो अपने आप को भी साथ में लेकर चलो और लोगों को भी लेकर चलो, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैनिफेस्टेशन भी आपकी ऐसी पूरी होगी जहाँ लोगों के लिए पर्पस है ना। बट ये नहीं कि दूसरों के लिए करते करते अपने आप को भूलना है, ऐसा नहीं, ठीक है। एंड फ्लावर की एनर्जी है फॉर श्योर यू आर द वन जो बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी इनोसेंस एनर्जी है, जो बहुत ज़्यादा प्योर एनर्जी है, ठीक है। तो ये सब नहीं समझ पाते, ये हर किसी को समझ नहीं आता है। लोगों को लगता है अरे नाटक कर रहा है, कर रही है, अरे ऐसा तो नहीं होता, आज के ज़माने में तो ऐसे लोग नहीं हैं। नहीं, आप हो वो पर्सनैलिटी, बट आपको ये कहा जा रहा है जब जहाँ जो बात बोलनी है तो वो बोलनी है। इतना इनोसेंस बनकर या इतना चुप रहकर या अपने आप को सेक्रीफाइस करके ज़िंदगी नहीं जीनी है, क्योंकि हम ये करने आए हैं तो नहीं। आप अपनी बात तो रखो। दूसरों का दिल तो तब जोड़ोगे जब आपका खुद का दिल जुड़ा हुआ होगा, है ना। दूसरों की चीज दूसरों के लिए तब अवेलेबल होगे जब खुद के लिए अवेलेबल हो। यहाँ ये ध्यान रखना है, ओके। एंड बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ इज ऑल्सो अबाउट कि आपको लगता है कि मैं ये चाहता हूँ, चाहती हूँ, ये होता क्यों नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप अपने आप से सच बोल रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप उतनी मेहनत कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप उस चीज़ के लिए उतना अवेलेबल हो? तो यहाँ पर वो चीज़ें इसलिए भी नहीं हो पाती हैं। आपको लगता है कि चलो मैं चाहता हूँ एक बहुत ही ना काइंड पर्सनालिटी मेरी लाइफ में आए जो मेरे साथ लॉयल रहे। जब आप काइंड नहीं रहोगे, जब आप लॉयल नहीं रहोगे, तो ऐसे कैसे इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो आप? जब आप किसी के लिए ग्रजेस लेकर बैठे हो, जब आप किसी से जो है ना रूठे बैठे हो, जब आप किसी को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि कोई मुझे फॉरगिव कर दे, कोई मुझसे ना रूठे या मेरे लिए कोई ग्रजेस ना रखे, है ना। तो ये चीज़ों का आपने इस लाइफ टाइम में ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आप साथ हो रही हैं या तो होंगी, जहाँ पर आपको मैं साथ साथ गाइडेंस भी दे रही हूँ कि करना क्या है, ठीक है। लेट्स चेक मोर। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, पॉइज लोगों से दूर रहा करो। जितना हो सके जो जो लगता है ना कि ये है और ये राइट है, उस पर फिर रुक जाओ। फिर ये मत सोचो ये राइट है या रॉन्ग है, मैं अपनी करूँ या इसकी सुनकर करूँ, ये सही बता रही है, बता रहा है, या मेरी इंट्यूशन में सही बता। जो आपको लगता है ना दिस इज द राइट थिंग, वो करो, ठीक है। एंड थोड़ा सा क्लेंज करो अपने आसपास के एरिया को भी ना, ठीक है। अपने आसपास के चाहे आपका एनवायरनमेंट है, चाहे आपका वर्क प्लेस है, थोड़ा क्लेंज करो चीज़ों को। एंड एरो इज़ लाइक कि भाई बोलते हो ना, तो फिर वो वापस नहीं आ सकती चीज़। तो जो बोलते हो वो थोड़ा सा ध्यान से बोलो, क्योंकि जो यूनिवर्स तक जा रही है चीज़ें वो वापस वैसे ही आएंगी जैसे आप भेज रहे हो, ठीक है ना। फिर उसको आप कुछ तरोड़ मरोड़ नहीं सकते। तो वो देखो यहाँ पर भी उसने मुंह अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ है, मतलब कि अच्छा बोलो अपने लिए। फ्लावर्स लगा रखे हैं मुंह पे ना, तो फ्लावर्स ही निकलने चाहिए आपके मुंह से। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, ठीक है। ये एनर्जी है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।